हेलो मेरे दोस्तों, मैं अम्बिकेश मिश्रा आ गया हूँ आप सबके बीच द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी में फिर से एक ज़बरदस्त नया टॉपिक लेकर के। हालांकि आप सबको पता है हमारी लाइव क्लासेस शाम को 7 से 8 बजे चलती है अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। वहाँ से आप हमें लाइव जुड़ सकते हैं। फिलहाल ये रिकॉर्डेड वीडियो एक नए चैप्टर का है जो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। सबसे पहले चीज़ क्या होती है कि एडजेक्टिव कितने टाइप के होती हैं। 8 टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। देखो कौन कौन से। प्रॉपर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और बाकी के जो 4 है डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पजेसिव एंड इंट्रोगेटिव। ये जो चारों हैं ये चारों प्रोनाउन भी होते हैं। प्रोनाउन में मैंने आपको पढ़ाया था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड पजेसिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये चारों प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। डिफरेंस क्या है वो आगे हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात लेके चलते हैं कि हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, ध्यान समझना। डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, राइट, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। लाइक इंडियन, अमेरिकन, है ना, या आप बोलते हो ब्रिटिश अंपायर। तो ये जितने भी टर्म है ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, ये सब क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। दूसरी भाषा में इसको हम बात कहें तो प्रॉपर एडजेक्टिव हमारा नाउन का ओरिजिन बताता है। क्या बताता है, ओरिजिन। ये जो टर्म मैं साइड में लिख रहा हूं ना, इनको ध्यान रखना, आगे ये काम आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बताता है, ओरिजिन। जैसे हमने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन यहां पे प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। आपने बोला अमेरिकन गवर्नमेंट, तो अमेरिकन एज ए प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। आपने बोला ब्रिटिश अंपायर, आपने बोला बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, है ना, आपने बोला मौर्यन अंपायर, मौर्य डायनेस्टी। तो जो नाम आ रहा है, प्रॉपर नाउन आ रहा है, तो या तो कोई प्रॉपर नाउन या प्रॉपर नाउन से बना एडजेक्टिव कहलाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। नंबर 2 पे हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, जो कुछ भी आप एडजेक्टिव जानते हो किसी के बारे में, आपका जो है ओपिनियन, क्या मैटर करता है, आपका ओपिनियन, विचार, अच्छा बुरा, गुड बैड, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट, जो कुछ भी ओपिनियन आपके बारे में किसी के नाउन के बारे में निकल के आता है वो कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, है ना, गुड, ब्रिलियंट, है ना, स्मार्ट, वॉट एवर। नंबर 3 पे आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ध्यान समझना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दोनों की खासियत क्या है बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होता है हमारा, वो काउंटेबल, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगता है। किसके लिए लगता है, अनकाउंटेबल, ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर उनके लिए लगता है जो हमारे क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, काउंटेबल। ध्यान रखना, क्वांटिटी किसकी होगी, जिन नाउन को हम गिन नहीं सकते, और नंबर किसका होगा, जिन्हें गिना जा सकता है। अब ध्यान देना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या आ जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आ जाएगा आपका मच, लिटिल, ठीक है, एनफ, सफिशियंट, नो, और एनी भी इसी में आता है, और सम। ठीक, ये हमारे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगेगा। जैसे आप बोल सकते हो मच नॉलेज, लिटिल मिल्क, तो नॉलेज और मिल्क दोनों क्या है, अनकाउंटेबल। अब बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या की, जो काउंटेबल नाउन के लिए लगता है। देखना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा, एक होता है हमारा, एक होगा हमारा एक होगा हमारा
इंडेफिनिट, आउच ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, नॉर्मल लिख देते हैं। एक होता है हमारा इनडेफिनिट और एक होता है हमारा डेफिनिट या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इनडेफिनिट में वो आते हैं, जैसे इनडेफिनिट में देखना फिर से क्या क्या आ जाएगा। इनडेफिनिट में आ जाएगा एक तो मेनी, ठीक, सम और फ्यू। ध्यान समझना, इनके साथ हमेशा क्या लगेगा, हमारा प्लूरल नाउन लगेगा। क्या लगेगा, प्लूरल। और नो एनी इसके अंदर भी आते हैं, तो इनके साथ हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर। ठीक है भाई। अब जो हमारा डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये फिर से हमारा दो टाइप का हो जाएगा। एक को हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर, एक होता है हमारा कार्डिनल। ऑर्डिनल वो होता है जो ऑर्डर बताता है, लाइक जैसे फर्स्ट, सेकेंड, राइट। और कार्डिनल जो 1 2 3 बताए। बाकी के रूल्स वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो आप समझ लो कि प्रॉपर एडजेक्टिव हमारे क्या हुए, जो प्रॉपर नाउन से बने हो। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है, ओपिनियन, ठीक है, विचार। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपका अनकाउंटेबल के लिए हो गया, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपका काउंटेबल के लिए हुआ, जिसमें इनडेफिनिट जो होता है हमारा मेनी, सम, फ्यू, इसके साथ प्लूरल नाउन लगेगा। नो और एनी इसके साथ सिंगुलर नाउन लगेगा। और जो डेफिनेट होते हैं उनमें दो तरीके से नंबर लिखे जाते हैं, एक ऑर्डिनल यानी ऑर्डर बताने के लिए, कार्डिनल यानी संख्या बताने के लिए। फर्स्ट सेकेंड ऑर्डिनल में आएंगे और 1 2 3 कार्डिनल में आएंगे। अब बात करते हैं आगे। ये जो हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पजेसिव और इंट्रोगेटिव, इसके अंतर्गत कौन आता है वो देख लो आप। डिमॉन्स्ट्रेटिव में हमारे आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेत बताने वाले, वही दिस दैट एंड दीज दोज। आपको पता है दिस दैट के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन, और दीज दोज के साथ क्या लगता है हमेशा, प्लूरल नाउन। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है हमारा बेटा ईच, एवरी, ऑल, बोथ, ये आते हैं। ठीक है। आपको पता है ईच और एवरी के साथ सिंगुलर, और ऑल और बोथ के साथ प्लूरल। सारा खेल सिंगुलर प्लूरल का है। पजेसिव क्या होता है हमारा, पजेसिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा था पजेसिव फर्स्ट और सेकंड। जो पजेसिव फर्स्ट होता है यानी हमारा माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। और इंट्रोगेटिव आपको पता ही है, क्वेश्चन वर्ड्स। अब एग्जांपल देख लेते हैं डिफरेंस क्या। जैसे आपने बोला कि दिस इज माई पेन। ध्यान देखना बेटा, दिस के बाद में क्या है, कोई नाउन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन आपने बोला कि दिस पेन इज कॉस्टली, ध्यान से देखो, दिस के बाद पेन आ गया, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है। सेम कंडीशन यहां पे होगा। आपने बोला ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखो ईच के बाद ऑफ आ रहा है, ये क्या है हमारा, प्रोनाउन। ठीक। आपने बोला ईच स्टूडेंट, तो यहां देखो एडजेक्टिव है।
ये प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी, ध्यान समझने चलता। आपने बोला दिस इज माई पेन, अभी लिखा था हमने, तो यहां पे माई क्या है, एडजेक्टिव है। और आपने बोला दिस पेन इज माइन, तो यहां पे माइन क्या हो गया, ये प्रोनाउन। और बाकी क्वेश्चन वर्ड आप देखो, आपने बोला हु आर यू, तो ये किसके बारे में सवाल पूछ रहा है, यू के बारे में। इसके साथ कोई नाउन है नहीं, ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है। लेकिन आपने बोला विच पेन इज योर्स, देखो विच के बाद पेन आ गया, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो मजे की बात ये है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव और पजेसिव, अगर इनके साथ नाउन लग रहा है तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, अगर नाउन नहीं लग रहा है तो ये किसकी तरह काम करेंगे, प्रोनाउन की तरह काम करेंगे। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब देखना, एक सबसे मजे की चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडजेक्टिव में, वो कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप देखो कि सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव। जैसे होता क्या है कि आपने किसी को बोला कि वह बहुत ही होशियार, सुंदर, इंटेलिजेंट इंडियन लड़का है, तो लड़के के लिए बहुत सारे क्वालिटी हो गई। आपने बोला कि मैंने एक छोटा सा प्यारा सा 5 साल का अमेरिकन क्यूट सा बच्चा देखा, तो आप देखो बच्चे के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव लग गए। अब किसी को कहीं भी आप नहीं लिख सकते, इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है कि कौन सी क्वालिटी पहले आएगी और कौन सी क्वालिटी बाद में आएगी। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ध्यान समझना, ओसिस कॉम्प, ओसिस कॉम्प, यानी ओ फॉर ओपिनियन, सबसे पहले ओपिनियन आएगा बेटा किसी के बारे में, जो आपके विचार आते हैं। मैंने बताया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अच्छा, बुरा, ईमानदार, क्यूट, जो भी। उसके बाद आता है साइज, क्या आता है, साइज, छोटा बड़ा। उसके बाद आता है एज, उम्र बताते हैं। फिर एस मतलब क्या हो गया, हमारा शेप, आकार बताने के लिए। सी फॉर हो गया हमारा कलर। फिर ओ आ गया, दूसरा ओ क्या था हमारा, ओरिजिन, यानी प्रॉपर वाला। एम फॉर हो गया हमारा मटेरियल, यानी किस चीज से बना है। और पी फॉर हो गया हमारा पर्पस, है ना। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, ठीक, क्वेश्चन आया एग्जाम में कि सी हैज लॉन्ग ब्यूटीफुल ब्लैक हेयर। अब मजे की बात देखना, यहां पे एडजेक्टिव क्या है, ब्लैक है, ब्यूटीफुल है और लॉन्ग है। सी हैज लॉन्ग ब्यूटीफुल ब्लैक हेयर, ठीक है। अब देखना हमें सही लिखा है गलत लिखा है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ओपिनियन। ओपिनियन में हमारा क्या रहा, ब्यूटीफुल। फिर क्या रहा, साइज यानी लॉन्ग। फिर आएगा हमारा कलर यानी ब्लैक। यानी एक्चुअल में क्या होना चाहिए, सी हैज ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लैक हेयर। अब सही तरीका हो, ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लैक हेयर, लॉन्ग ब्यूटीफुल ब्लैक नहीं, या कभी नहीं हो सकते ब्लैक लॉन्ग हेयर, गलत हो जाएगा, क्योंकि कलर क्या है, बाद में आ रहा है, साइज क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। तो साइज पहले रखना है, कलर बाद में रखना है। आपने बोला कि आई मेट, आपने बोला आई मेट अ 5 year old स्मॉल क्यूट चाइल्ड। फिर से देख लो, यहां पे सीक्वेंस क्या आ जाएगा हमारा, सब एक है हमारा क्यूट, एक है स्मॉल, एक है 5 year old। अब देखो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, ओपिनियन। ओपिनियन क्या है, क्यूट। फिर होना चाहिए साइज यानी स्मॉल। फिर एज आ रहा है हमारा बाद में 5 year। तो एक्चुअल क्या हो जाएगा, अक्यूट स्मॉल 5 year old चाइल्ड। तो आपको ध्यान रहे
कि सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है, कब कौन सा पहले आना है और कब कौन सा बाद में आना है। इसके बाद अगला पॉइंट ध्यान हमें रखना है, सम और एनी को लेकर के, सम और एनी को लेकर ध्यान समझना। सम जो होता है बच्चे, सम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। किसमें? अफर्मेटिव में। और एनी जो होगा वो हमेशा या तो निगेटिव या इंटेरोगेटिव में। ठीक, पहली चीज, जैसे आपने बोला कि आई हैव सम फ्लावर्स, ठीक है भाई। लेकिन अगर आपने इसका नेगेटिव बनाया और आपने लिखा कि आई हैव नॉट सम फ्लावर्स, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि सम कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आएगा। सम की जगह क्या लगाएंगे? ए नहीं लगाएंगे। तो होना क्या चाहिए? आई हैव नॉट एनी। और आपको पता है एनी जैसे लग गया तो नाउन प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर। आई हैव नॉट एनी फ्लावर। ठीक, इंट्रोगेटिव में भी पूछते हैं भाई डू यू हैव सम पेन्स, गलत है। क्या होना चाहिए? डू यू हैव एनी पेन। तो ये बात याद रखना कि सम हमेशा अफर्मेटिव होगा और उसके साथ प्लूरल नाउन आएगा। इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में सम की जगह एनी का इस्तेमाल करते हैं और वहां पे नाउन सिंगुलर आएगा। एक और बात याद रखनी है बेटा, कभी भी नो और एनी एक साथ नहीं हो सकते, गलत हुआ। ठीक है, नॉट एनी होता है कभी भी, नो एनी नहीं होता। जैसे आपने बोला आई हैव नो, आई हैव नो एनी पेन, आई हैव नो एनी पेन। ठीक है, तो सेंटेंस गलत है। या तो बोलो आई हैव नो पेन, क्या बोलोगे? आई हैव नो पेन। या तो आप बोलोगे आई हैव नॉट एनी पेन। तो नॉट प्लस एनी होता है, नॉट प्लस एनी होता है, नो प्लस एनी नहीं होता। या तो नो अकेला आएगा या तो एनी अकेला आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। और एक हमें क्या ध्यान रखना है? सीक्वेंस के बारे में ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है हमको कि ये जो हमारे चार हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पजेसिव और इंट्रोगेटिव, ये नाउन के साथ आते हैं तो एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, नाउन के बिना आएंगे तो प्रोनाउन की तरह काम करेंगे। बाकी के हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव जो ओरिजिन बताते हैं, क्वालिटी आपको पता ही है, ओपिनियन, और क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल की लगेगा और नंबर हमेशा काउंटेबल की लगेगा। इसमें इंडेफिनिट जो होता है, मेनी, सम, फ्यू, प्लूरल के लिए नाउन लगेगा, नो एनी के साथ सिंगुलर लगेगा। बाकी डेफिनेट में ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर है। आई होप आपको इनके टाइप्स और बेसिक रूल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे यूजेज ऑफ डिग्रीज और सम एडवांस रूल लेकर के। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।